बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड टीम बिल्डिंग। सबसे पहले इस पार्ट के अंदर हम जो है हमारा जो फोकस होगा वो होगा लीडरशिप के हवाले से। ठीक है, लीडरशिप क्या चीज़ है इसका हम ज़रा थोड़ा सा इस लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम उससे मुतल्लिका मुख्तलिफ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम कोर कम्पिटेंसीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर लीडरशिप के हवाले से उसके मीनिंग और उसकी डेफिनेशन को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द लीडरशिप स्टाइल्स, उसके स्टाइल्स के हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कौन से लीडरशिप के हवाले से स्टाइल्स जो हैं वो प्रिवेल्स करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है, फिर हम लीडरशिप की स्किल्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और इसके अल्टीमेट जो लीडर होता है वो क्या होता है उसके हवाले से हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट लीडरशिप स्किल्स शुड बी एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट डॉक्टरेट लेवल, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको ग्रेजुएट लेवल पे या पोस्ट डॉक्टरेट लेवल पे जिनकी ज़रूरत होती है लीडरशिप स्किल्स की। ठीक है, उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के हवाले से डिस्कस किया था। ठीक है, और उसके हवाले से फिर हमने ये देखा कि उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसका कहाँ पे इस्तेमाल होता है इंटरपर्सनल स्किल्स का, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरपर्सनल हमारे रिलेशनशिप्स को। फिर हमने ये भी देखा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म करते हैं। फिर हमने ये देखा कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के हवाले से कौन से बैरियर्स हैं, कौन सी रुकावटें हैं, वो हमने डिस्कस की। फिर हमने डिस्कस किया कि इंटरपर्सनल स्किल और इंट्रापर्सनल स्किल में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, फिर हमने ये डिस्कस किया पिछले लेक्चर्स के अंदर कि फोरम्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के हवाले से कौन से होते हैं, नेचर उसको हमने डिस्कस किया। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स फॉर इंडिविजुअल मैनेजर्स, लीडर और एक आर्मी ऑफिसर के हवाले से क्या हो सकती हैं, उनको हमने डिस्कस किया। ईगो की स्टेट्स क्या हैं और स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट, इसको हमने डिस्कस किया। और फिर हमने ये डिस्कस किया कि जो कोई ऐसी इम्पोर्टेंट टिप्स जिनसे हम अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। अभी हम अपने लेक्चर के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस टॉपिक को हम शुरू कर रहे हैं वो है एक लीडरशिप के ऊपर हम बात करेंगे, फिर मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे और टीम बिल्डिंग के ऊपर बात करेंगे। स्टूडेंट, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये सॉफ्ट स्किल्स में शुमार होती हैं और ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, इनका समझना, इनको अपनी लाइफ के अंदर लेके आना, अपने आप को इन चीज़ों का जो है वो अपने आप के हवाले से, अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से ये जो स्किल्स हैं इनके हवाले से चीज़ों को अडॉप्ट करना, ये जो कह लें कि हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, स्किल्स यू नीड टू नो एंड प्रैक्टिस। ठीक है ना, ये वो स्किल्स हैं जिनको जानना और प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम ज़रा इसके हवाले से डिस्कस करेंगे कि आया हम इनको बेहतर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और पहले तो हम ये देखेंगे कि ये होती क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, कहता है जी, बिल्डिंग अ टीम and working with it effectively and harmoniously is quite a daunting task। ठीक है, कि आप एक टीम बनाना और इफेक्टिवली काम करना जो है वो एक daunting टास्क है। इट इज सेड दैट इट इज easy to get the player
कहा जाता है कि ये आसान है किसी प्लेयर को ले लेना, ठीक है, और उसको अपने साथ खिला लेना, लेकिन दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट, ठीक है, गेटिंग देम टू प्ले टुगेदर, कि आप उनको अपने साथ इकट्ठा खिला लें, ये एक हार्डेस्ट पार्ट है। प्लेयर ले लेना काफ़ी है, बहुत आसान है, लेकिन सारे प्लेयर्स को मिलकर इकट्ठा करके खिलाना ये एक हार्डेस्ट चीज़ है। एनीवन कैन गेट द रिक्विजिट नंबर ऑफ टीम, कोई भी बंदा जो है वो एक मखसूस नंबर की टीम जो है वो हासिल कर सकता है, बट it is an other matter to develop it into a cohesive group wherein all members perform in synchronize with each other, ठीक है। प्लेयर को लेना बहुत आसान है, डिमांड करना जितने आपको चाहिए प्लेयर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनको डेवलप करना और एक कोहेसिव ग्रुप के अंदर उनको डेवलप करना बहुत एक कह लें कि एक मुश्किल मरहला होता है, ठीक है, जिसमें तमाम मेंबर्स जो हैं वो एक सिंक्रोनाइज मैनर के अंदर एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑपरेट करते हैं और खेलने की एक अच्छा खेल पेश करते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ lot of effort and skills to transform individual members of a group into a team, ठीक है, कि इसके अंदर जो होती है वो एक ख़ास किस्म की एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, स्किल्स की ज़रूरत होती है टू ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल मेंबर्स, जो अकेले अकेले जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना और उसको ग्रुप में तब्दील करना, the members of which act in the interest of the whole team rather than focusing on individual glory or satisfaction। तमाम मेंबर जो होते हैं उसके अंदर जो है वो एक यूनिवर्सल जो गोल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से उनके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, ना कि वो ये इस चीज़ को लेके बैठ जाएं कि जी आपके हवाले से जो मेंबर्स हैं, ठीक है ना, वो उनका जो इंटरेस्ट है एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द होल टीम रादर देन फोकसिंग, कि वो एक इंडिविजुअल अपनी अकेले की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो फोकस करने की बजाय वो एक टीम की शक्ल में काम करें, ठीक है। अ टीम फंक्शन सक्सेसफुली, एक टीम जो होती है वो सक्सेसफुली परफॉर्म करती है इफ ऑल द मेंबर्स कीप देयर पर्सनल ईगोज असाइड एंड मेंटेन एक्शनेबल ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है, कि अगर वो अपनी ईगो को एक साइड पे रख कर जो है वो अमल दरामद करें, तो फिर क्या होता है कि एक अच्छी टीम जो होती है वो बनाई जा सकती है, ठीक है। कोर कॉम्पिटेंसीज कौन सी होती हैं, वो कहता है जी लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड बिल्डिंग इफेक्टिव टीम आर क्रिटिकल रोल्स, या इनको आप कोर कॉम्पिटेंसीज भी कह सकते हैं। किस चीज़ को, तीनों चीज़ों को, लीडरशिप को, मैनेजमेंट को और एक इफेक्टिव टीम बनाने का की जो महारत है उसको आप कहेंगे कोर कॉम्पिटेंसीज। अकॉर्डिंग टू द नेशनल Postdoctoral Association, in addition to become a subject matter expert and achieving independence during a postdoctoral fellowship, 6 additional core competencies including, कि वो 6 जो हैं वो एडिशनल कोर कॉम्पिटेंसीज को डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर लीडरशिप, मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो भी शुड बी गेन्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि वो भी अपना एक मुकाम रखती हैं, ठीक है। अब हम ज़रा थोड़ा सा उसके अंदर तीनों जो हमारे लीडरशिप, मैनेजमेंट और टीम बिल्डिंग है उनमें से हमारा जो आज इस पार्ट के अंदर जिसके अंदर फोकस होगा वो होगा लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप क्या है इसकी हम ज़रा थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं
पहले तो हम ज़रा थोड़ा सा इनको कंबाइनली ज़रा थोड़ा सा इस स्लाइड को भी हम ज़रा थोड़ा सा देख लें, ठीक है। वो कहता है जी, ही हु कैनॉट बी अ गुड फॉलोअर कैनॉट इज कैनॉट बी अ गुड मैन गुड लीडर, कि जो जिसके पास जो है वो अच्छे फॉलोअर नहीं है वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता। दूसरे लफ्ज़ों में कहता इट इज़ नॉट द मोस्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव्स, ठीक है, कि ये कोई अक्लमंदी नहीं है कि जो है स्पीशीज जो हैं वो सरवाइव कर जाए, ठीक है। इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट, और ये कोई इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट वाली बात भी नहीं है, ठीक है। बट स्पीशीज दैट सर्वाइव, कि लेकिन जो स्पीशीज हैं वो सरवाइव करते हैं, इज़ वन दैट इज़ एबल टू बेस्ट टू अडॉप्ट, जो कि अडेप्ट करने की जिनके अंदर अच्छी सलाहियत होती है और एडजस्ट करने की चेंजेस को, ठीक है। वो लोग जो होते हैं वो क्या है, इन्वायरमेंट इन विच इट फाइंड्स इट, वो क्या है, वो एक बेस्ट जो है वो एक कह लें कि अच्छे जो हैं वो उसमें पाए जाते हैं सर्वाइव करने वाले, ठीक है। कि जो लोग अपने आप को चेंज कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, माहिर हो जाते हैं, ठीक है, माहौल के हिसाब से, तो वो ही सही मानों में जो है वो एक लीडरशिप और उसको जो है वो करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड योर पर्सनल टैलेंट, स्किल्स एंड ट्रेड्स, ठीक है, एंड वेदर यू आर अ मोर इफेक्टिव लीडर और मैनेजर, ठीक है। आप चाहे जितने भी, वो कहता है कि इफेक्टिव अच्छे लीडर और मैनेजर हो जाएं, आपको अपने पर्सनल टैलेंट, स्किल्स और ट्रेड के बारे में जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। What teams are you a part of and what is your role in the each team? कि आप किस टीम में हो और आपका रोल क्या है। Build your team with people whose skills set complement your areas of weakness, ठीक है, कि आप एक ऐसी टीम बनाएं उन लोगों की स्किल्स के हवाले से जो कि आपकी वीकनेसेस के ऊपर जिनका फोकस हो, ठीक है। एक्सपेंड दिस टू इंक्लूड पर्सनल प्रोफेशनल टीम, योर फैमिली, योर सोशल ग्रुप्स, ठीक है। इसको आप बढ़ाएं किसके हवाले से, पर्सनल और प्रोफेशनल जो टीम है, जिसके अंदर आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपका कोई सोशल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। एन इफेक्टिव टीम लीडर मस्ट हैव, क्या है उसके अंदर, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन सी उसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए। बी सेल्फलेस, ठीक है, खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। सेट द टोन, अपनी टोन को, अपनी आवाज़ को वो सेट रखता हो। बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसके पास कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। फोकस ऑन अचीविंग रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स को अचीव करने के ऊपर फोकस होना चाहिए। डिटरमाइन व्हाट यू नीड टू डू इन द नेक्स्ट मंथ टू स्टार्ट टू शॉर्पन योर, ठीक है ना। आप डिटरमाइन करें कि आपने नेक्स्ट मंथ में क्या करना है, ठीक है। अपनी स्किल्स को अपनी उनको बिल्ड करें, इफेक्टिव टीम को, ठीक है। और उनके लिए रोल जो है वो आप एक रोल मॉडल बनना चाहिए आपको। अब लीडरशिप क्या चीज़ है, वो कहता है इफ़ योर एक्शंस इंस्पायर्स अदर्स, अगर आपके एक्शंस जो हैं वो दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हैं, ठीक है, टू ड्रीम मोर, ज़्यादा ख्वाब देखने के लिए, लर्न मोर, ज़्यादा सीखने के लिए, डू मोर, ज़्यादा करने के लिए, बिकम मोर, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उसके होने के हवाले से, तो देन यू आर आ लीडर, कि फिर आप एक अच्छे लीडर हैं, एक लीडर हैं, आप समझ लें।
नो मैन विल मेक अ ग्रेट लीडर, कोई भी शख्स जो है वो एक अजीम लीडर नहीं बन सकता हु वांट टू डू इट, ठीक है, ऑल हिमसेल्फ और गेट ऑल द क्रेडिट फॉर डूइंग, कि अगर बंदा यही सोचे कि मैं ये सारा काम खुद से करूं और वो हर चीज़ का क्रेडिट जो है, तारीफ जो है वो सिर्फ अपने लिए सुनना पसंद करे, तो वो लीडर नहीं हो सकता। ये कुछ लोगों की जो है, ये वो लोग हैं जिन्होंने लाइफ को एक पर्पसफुल वे के अंदर जो है अपने यहाँ पर जो है स्पेंड किया है, ठीक है, और इन्होंने बहुत कह लें कि अपना एक रोल प्ले किया लीडरशिप के अंदर, ठीक है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। लीडरशिप क्या है, कहता है एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, के जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहा होता है। एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, जिसका एक कह ले कि एसेंशियल पार्ट होता है मैनेजमेंट का, कि वो लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना ग्रुप्स की, और डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ देयर मेंबर्स टुवर्ड्स द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द, ठीक है, और डायरेक्ट करना उनकी एफर्ट्स के बारे में मेंबर्स को टुवर्ड्स द गोल जो कंपनी के होते हैं और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ लीडरशिप, ये एक लीडरशिप के प्रोसेस को शो करता है। द चॉइस ऑफ एन एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है, और चॉइस भी शो करता है एक मुनासिब रवैये के हवाले से। तो लीडरशिप कौन होता है, लीडरशिप क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर जो लोग हैं ग्रुप की शक्ल में काम करें, वो अपनी एक्टिविटीज़ को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, फिर उसके बाद एक दूसरे के हवाले से डायरेक्ट उनके अंदर जो है वो उनको कह लें कि जो है वो डायरेक्ट किया जाए, हुक्म दे रहे हो अपनी एफर्ट्स के हवाले से लोग अपने जो मेंबरान हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव जो कंपनी के होते हैं, गोल जो होते हैं उनको हासिल करने के लिए, ठीक है। लीडरशिप की मीनिंग अगर हम करें तो वो क्या कहता है, कहता है लीडरशिप माइट बी इंटरप्रेटेड इन सिंपल टर्म्स, कि वो सिंपल टर्म्स में हम उसको इंटरप्रेट किस तरीके से करते हैं, कहते हैं गेटिंग अदर्स टू फॉलो, आप दूसरे लोगों को जो है वो लेते हैं कि वो आपको फॉलो करें, उनके लिए ट्रेंड सेट करते हैं, उनके लिए गोल सेट करते हैं, ठीक है। गेटिंग पीपल टू डू थिंग्स विलिंगनेसली, और लोगों को आप इस काबिल बनाते हैं कि वो विलिंगली आपके साथ काम करें, ठीक है। Interpreted more specifically as the use of authority in decision making, और आप उनको बयान करते हैं बहुत एक स्पेसिफिक वे के अंदर कि वो अपनी अथॉरिटी जो है वो आप डिसीजन मेकिंग के हवाले से जो है वो उसको यूज करना। सो लीडरशिप इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसको आप कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी कह सकते हो, बाय विच अ पर्सन इन्फ्लुएंसेस अदर, जिसके अंदर कोई एक शख्स जो होता है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है दूसरे को। टू अकम्प्लिश अ मिशन, एक मिशन को पूरा करने के लिए, किसी टास्क को पूरा करने के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, और डायरेक्ट कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन को इन अ वे, इस सत्ता से दैट मेक इट मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लियर, जो कि उसको एक मोर ऑर्गेनाइज करती है, एक ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को एक तरतीब के साथ करने का और क्लियर कट सिचुएशन के अंदर काम करने के लिए ज़्यादा जो है उनको एक अच्छे तरीके से डायरेक्ट करती है, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं लीडरशिप। अब लीडरशिप के कुछ स्टाइल्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो कि यहाँ पे हमारी लाइफ के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। एक होता है कंट्रोलिंग स्टाइल, दूसरा होता है कोऑर्डिनेटिंग स्टाइल, जिसमें एक लीडर जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग करने के अंदाज में काम कर रहा होता है, ठीक है। फिर डेलीगेटिंग,
डेलीगेट कर देना, अपनी पावर्स को डेलीगेट कर देना दूसरे लोगों को, ठीक है। डायरेक्टिंग, हुक्म देने का स्टाइल। गाइडिंग, और रहनुमाई करने का स्टाइल, ठीक है। एम्पावरिंग, दूसरे लोगों को ताकत देना, उनको अथॉरिटी देना कि वो खुद से काम कर सके, डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी, या उनको इतना इस काबिल बना देना कि वो खुद से काम करें, इस चीज़ को भी हम कहते हैं एक स्टाइल है, ठीक है। एडवाइजिंग, नसीहत करने के हवाले से, बाद लोग जो होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को नसीहत करते हैं, ठीक है। कोलैबोरेट करना, मिलजुल कर जो है एक कोलैबोरेशन के अंदाज में। और पार्टिसिपेटिव रोल जो होता है वो भी एक लीडरशिप का एक स्टाइल है, ठीक है, कि जो भी काम किया जाता है उसको एक पार्टिसिपेटिव वे के अंदर किया जाता है, ठीक है। ये कुछ जो आपके सामने पिक्स हैं ये भी एक लीडरशिप स्टाइल को शो कर रहे हैं। ये भी एक लीडरशिप स्टाइल है और ये भी एक लीडरशिप स्टाइल है, ये भी एक लीडरशिप स्टाइल है और ये भी एक लीडरशिप स्टाइल है। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ आपको मैसेज एक मिलेगा। यहाँ पर एक बंदा रहनुमाई करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, और उसको उस अंदाज से जो है वो लेके चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा जो है वो डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्टिंग स्टाइल के अंदर जो है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कुछ इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इस जगह पे ऊपर जो है एक बंदा दूसरे लोगों को उंगली पकड़कर साथ में चलने के लिए लेके जा रहा है, ठीक है, और रहनुमाई करना जिसमें यूँ कह लें आप, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है एक पार्टिसिपेटिव रोल के अंदर जो है लोग जो है आपके काम कर रहे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स हैं, अभी हम मजीद आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हम लीडरशिप का जो स्टाइल डिस्कस करेंगे वो है ऑटोक्रेटिक। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज बोथ डायरेक्टिव। इस तरह की जो लीडरशिप है इसके अंदर जो है डायरेक्टिव स्टाइल भी पाया जाता है और कंट्रोलिंग स्टाइल भी पाया जाता है। द लीडर विल मेक all decisions without consulting employees and will also dictate employees' roles। इसके अंदर लीडर जो होता है वही तमाम फैसले ले रहा होता है और किसी से कंसल्ट भी ये बगैर ले रहा होता है, ठीक है। और जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको वो डिक्टेट करवाता है, रोल डिक्टेट करवाता है, यानी कि ऑर्डर दे देना, हुक्म जारी कर देना, ठीक है, पाबंद कर देना दूसरों को कि वो कि कोई खास जॉब जो है वो किसी खास तरीके से परफॉर्म करे। दूसरा जो स्टाइल है वो है डेमोक्रेटिक स्टाइल लीडरशिप। दिस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज सेंटर्ड ऑन एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, जिसके अंदर जो है एम्प्लॉयज जो होते हैं उनकी पार्टिसिपेशन होती है। एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग बाय कंसेंसस, कि जिसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो एक कंसेंसस के साथ होती है, एक सुलह सफाई के साथ होती है, सबकी राय शामिल होती है उसके अंदर। वो एक जो डिसीजन मेकिंग है वो इसके अंदर डेमोक्रेटिक लीडरशिप में पाई जाती है। एंड कंसल्टेशन, कंसेंसस भी होता है और कंसल्टेशन भी होता है, ठीक है। द लीडर विल इन्वॉल्व एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो लीडर होता है वो एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करता है, उनको अपने साथ शामिल करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है, कि वो फैसले ले सकें और फ्यूचर के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के कंपनीज के जो ऑर्गेनाइजेशनल जो मैटर्स हैं उनके हवाले से फैसला लेने की उनके अंदर सलाहियत वो एम्पावर करता है, ठीक है। एंड दे विल बी इनकरेज्ड टू गिव इनपुट एंड डेलीगेट असाइनमेंट्स। वो उनको इनकरेज करता है, ठीक है, इनकरेज करता है टू गिव इनपुट, कि वो अपनी इनपुट दें, अपना फीडबैक दें, अपनी सलाह या मशवरा या कुछ भी वो उसके हवाले से अपनी दे सकें, ठीक है। ये एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है। ऑटोक्रेटिक के अंदर क्या होता है, हुक्म जारी कर देना,
या उनको कंट्रोल करना, इस चीज को हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक। अच्छा, उसके बाद एक तीसरा स्टाइल होता है स्टूडेंट्स की, जिसको हम कहते हैं लेसिस फेरी लीडरशिप। दिस फ्री रियन फॉर्म ऑफ लीडरशिप, कि ये एक फ्री रियन फॉर्म होती है, ठीक है। इफ इट इज टू बी सक्सेसफुल, अगर ये कामयाब हो तो ये रिक्वायर करती है एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन बाय मैनेजमेंट विद एम्प्लॉयज, एक ज्यादा कम्युनिकेशन, ठीक है ना, एक छोटे पैमाने पे कम्युनिकेशन जो होती है वो एम्प्लॉयज के हवाले से डिमांड कर रही होती है। इट इज द स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट मेक एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल, कि जिसमें एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है फॉर मोस्ट ऑफ द डिसीजन, जो ज्यादातर जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसके अंदर एम्प्लॉयज भी शामिल होते हैं। दैट आर मेड एंड इन विच दे आर मिनिमली सुपरवाइज, ठीक है ना, कि जिसमें वो छोटे पैमाने पे भी जिन चीज़ों को सुपरवाइज कर रहे होते हैं उनके हवाले से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। अब चौथा जो स्टाइल है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या कहता है? लीडर्स हु हैव अ क्लियर विजन, ऐसे लीडर्स जिनका विजन जो होता है वो क्लियर होता है, एंड आर एबल टू आर्टिकुलेट, और वो इस काबिल होते हैं, महारत रखते हैं, इट इफेक्टिवली टू अदर्स, दूसरों के हवाले से, ठीक है, वो महारत रख रहे होते हैं। ऑफन कैरेक्टराइज्ड इन द स्टाइल, वो आम तौर पर जो उनका स्टाइल होता है लीडरशिप का, वो किस हवाले से होता है? वो महारत रखते होते हैं, ठीक है, इफेक्टिवली दूसरों के हवाले से। उनका एक विजन होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, यानी कि वो दूसरों को तब्दील करके रख देना, दूसरों को इस काबिल बनाना कि वो कुछ परफॉर्म कर सकें। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स टुक look beyond themselves in order to work for the great good of everything, ठीक है, कि ये जो है देखते हैं खुद को इस तनासर के अंदर कि वो वर्क फॉर द ग्रेट गुड ऑफ एवरीवन, ठीक है, कि दूसरों के लिए वो अच्छे से अच्छा जो है वो परफॉर्म करें। एक होता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ये भी एक स्टाइल है जो मिलता है हमें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। दिस लीडरशिप स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज। ये ऐसा स्टाइल होता है जिसके अंदर जो होता है एम्प्लॉयज को कंट्रोल करने के लिए हमने सेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम जो होता है वो हमने डेवलप किया होता है, तमाम एम्प्लॉयज को एक जगह से कंट्रोल किया जा रहा होता है। द ट्रांजैक्शनल लीडर विल कंट्रोल आउटकम्स एंड स्ट्राइव फॉर बिहेवियरल कंप्लायंस, जिसके अंदर जो लीडर जो होता है वो कंट्रोल करता है तमाम जो उसकी आउटकम्स होती हैं और स्ट्राइव करता है फॉर बिहेवियरल कंप्लायंस, तो वो बिहेवियर वाइज जो है तमाम जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो अपनी कंप्लायंस शो करें, ठीक है। एम्प्लॉयज अंडर अ ट्रांजैक्शनल लीडर्स आर मोटिवेटेड, जिसमें एम्प्लॉयज जो होते हैं वो मोटिवेटेड भी होते हैं और वो इस काबिल होते हैं लीडर्स प्रेज रिवॉर्ड एंड प्रॉमिस, जिसके अंदर जो है वो लीडर जो की तरफ से जो होता है वो प्रेज तारीफ की जाती है, रिवार्ड दिए जाते हैं, प्रॉमिसेस वगैरह किए जाते हैं। दिस में आल्सो करेक्टेड बाय द लीडर्स नेगेटिव फीडबैक, इसकी वजह से लीडर का जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो भी ठीक किया जा सकता है, फीडबैक और उसका थ्रेट्स, डिसिप्लिनरी एक्शंस वगैरह, ठीक है। स्टूडेंट अभी हम जो है ना कुछ स्किल्स को डिस्कस करेंगे कि जो लीडरशिप के हवाले से, जो बेसिक लीडरशिप है उसके हवाले से बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है इंटेग्रिटी। अब इंटेग्रिटी क्या चीज़ है? वो कहता है प्रिंसिपल्ड वे के अंदर जब आप होते हो
कोई ऑनेस्ट वे के अंदर जब आप परफॉर्म करते हो, दूसरे लोगों को आप ट्रीट जो है वो एक अच्छे तरीके से करते हो, एज दे विश टू बी ट्रीटेड, कि जैसे आप अपने हवाले से सोचते हो कि लोग आपको ट्रीट करें। फिर आप अपने जो अकायद हैं उनके हवाले से बड़े पैशनेट होते हो। कीप इट अप व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, और जब कभी आपके ऊपर कोई मुश्किल, कोई अलाइनमेंट करने की ज़रूरत होती है और आप एक्शन और वर्ड्स के दरमियान में होते हैं, तो फिर भी आप जो होता है कीप इट अप लगे रहते हो। इस चीज़ को हम कहते हैं इंटेग्रिटी। दूसरी जो स्किल्स हैं वो है विजन। सेट द फ्यूचर ऑफ वेयर थिंग्स नीड टू बी एंड अट्रैक्ट कमिटमेंट। आप अपने फ्यूचर को, फ्यूचर की जो चीज़ें हैं उनको जो है उनके उनकी ज़रूरत को आप देखते हो और अट्रैक्ट करते हो, कमिटमेंट को, और एनर्जाइज पीपल, और लोगों को एनर्जाइज करते हो, उनको ताकत देते हो अपनी मोटिवेशन से, अपनी मुख्तलिफ चीज़ों से। नेक्स्ट जो एक स्किल है वो है कम्युनिकेशन, जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और ये सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये लीडरशिप के हवाले से बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से लीडरशिप जो कम्युनिकेशन है बहुत ज़रूरी है। डेवलपिंग पीपल, हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप अपनी सलाहियतों को अच्छे तरीके से यूज़ करोगे, पॉलिश करोगे, ग्रो करोगे, और अपना जो टाइम है उसकी वेस्टेज को आप समझोगे, तो आप समझ लें एक डेवलपिंग पीपल के हवाले से जो लीडरशिप हमारी है वो जिस तरीके से काम करती है उस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है। अल्टीमेट लीडर कौन होता है? द 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के 5 लेवल जो है ये भी डिफाइन किए जाते हैं। एक होता है पोजीशन, दूसरा होता है परमिशन, तीसरा होता है प्रोडक्शन, चौथा होता है पीपल, और पांचवा होता है पर्सन। ठीक है। द बेस्ट लीडर्स आर आल्सो गुड मैनेजर, कि एक अच्छा लीडर जो होता है वो एक अच्छा मैनेजर भी होता है। ऑल्दो इट इज रेयर टू फाइंड द बेस्ट ट्रेट ऑफ बोथ इन वन पर्सन, कि ये एक मुश्किल अमल है कि हम जो है दोनों खसूसियात जो हैं उनको हम एक ही शख्स के अंदर देखें। अब पोजीशन क्या चीज़ है? लीडरशिप जो होता है वो एक पोजीशन की एक लेता है, स्टैंड लेता है। ठीक है। फिर दूसरों से उसको परमिशन जो है वो दूसरों को ग्रांट करता है, लोगों को प्रोडक्ट अपनी इख्तियार करता है, लोगों को शामिल करता है। ठीक है। और पर्सनलहुड अपनी शख्सियत के ऊपर फोकस करता है। लीडरशिप गेन्ड एट ग्रेजुएट लेवल पे ऊपर आप किन चीज़ों की आपको, या पोस्ट डॉक्टरेट लेवल पे आप किन स्किल्स के ऊपर फोकस करोगे? फैसिलिटेट ग्रुप डिस्कशन और कंडक्ट मीटिंग। स्टूडेंट आप लोग भी आपस में ग्रुप डिस्कशन किया करें, अपने टॉपिक्स को डिस्कस करें। ठीक है। और जो किसी किस्म का कोई लेक्चर, कोई किसी किस्म की कोई असाइनमेंट आपको दी जाती है तो आपस में डिस्कस करें। ठीक है। अपना फीडबैक आपका बहुत ज़रूरी होना चाहिए। वो फीडबैक जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये एप्रोप्रिएट वे के अंदर हो, एक मुनासिब अंदाज से। ठीक है। जब तक हम अपना फीडबैक नहीं देते, जब तक हम किसी को भी, ज़रूरी नहीं कि ये मैं अपने लेक्चर के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये किसी भी चीज़ के हवाले से है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, जब आप किसी भी लेवल पे जाकर आप कोई भी काम करते हो, तो वहाँ पर फीडबैक जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपना फीडबैक देते हो, चाहे वो अच्छे कमेंट्स हैं चाहे वो नेगेटिव कमेंट्स हैं, तो उससे एक इम्प्रूवमेंट के जो कह लें कि डोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कोलैबोरेशन जो होती है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोलैबोरेट, लोगों के साथ मिलना, प्रोजेक्ट के ऊपर जो है, जब आप कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो बजाय कि आप अपने ही आप के अंदर काम किए जा रहे हो, अब लोगों को के साथ कोलैबोरेट करो।
ऐसे लोगों के साथ में अपनी टीम बनाओ जो कि लोग जो है वो आपको भी पुशअप करें और खुद भी काम करें, ना कि इस तरह के लोगों के साथ अपनी अटैचमेंट बनाएं जो कि फजूलियात के अंदर अपना टाइम ज़ाया करते हैं और आपका भी टाइम ज़ाया करें। ठीक है। इफेक्टिवली मेंटोर सबऑर्डिनेट्स एंड और पीस। ठीक है, जो आपके साथ में, जो आपके नीचे जो काम अगर वो कर रहे हैं, या आपके दोस्त या आपके कलीग जो हैं, उनके साथ एक अच्छे मेंटोर की तरह काम करें। ठीक है, उनको गाइड करें, उनकी रहनुमाई करें। ठीक है। टीच स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स टू अदर्स। टीचिंग स्किल्स भी होनी चाहिए आपके अंदर कि आप दूसरों को गाइड करें, जो आपके जो साथ में जो टीम है उसको गाइड करें। ठीक है। उनको मोटिवेट करना, ये भी स्किल्स लीडरशिप की ही होती है कि दूसरे लोगों के साथ, जो पीपल आपके साथ जो अटैच होते हैं, लोग जो हैं, उनको आप मोटिवेट करके रखें। डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक इन्वायरमेंट, जो ऐसे इन्वायरमेंट जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको आप डायरेक्ट करें, उनके बारे में बताएं। ठीक है, रहनुमाई करें आप। विजन टू सी, इतना आपका विजन होना चाहिए कि आप देख सकें व्हाट इज नीडेड टू एडवांस अ स्पेसिफिक साइंटिफिक एरिया, कि किस चीज़ की एडवांस लेवल के साइंटिफिक एरिया की ज़रूरत है। इन चीज़ों को आप फोर्स ही कर सकें, देखें, विजन अपना खोलें। अब हम ज़रा थोड़ा सा एक टेक अवे मैसेज जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि लीडरशिप का टेक अवे मैसेज क्या हो सकता है। कहता है सम लीडरशिप skills are learned during graduate schools and doctoral fellowship, but many requires additional and targeted training leadership can be taught। ठीक है, बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो आप स्कूल लेवल पे, ग्रेजुएट स्कूल लेवल पे, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप में आप हासिल करते हो, लेकिन जो है बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जो एडिशनली टारगेटेड ट्रेनिंग जो होती हैं वो पढ़ाई जा रही होती है, सिखाई जा रही होती हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आगे कुछ और चीज़ें भी, इनको ज़रा थोड़ा सा आप लोग स्टडी कीजिएगा। ठीक है, हमारी जो एक लेक्चर है वो थोड़ा लेंथी होता जा रहा है। ठीक है, तो मैं अब ज़रा थोड़ा सा कंक्लूड करूँगा कि स्टूडेंट, हमने जो है अपने इस जो लेक्चर के अंदर हमने लीडरशिप को आज फोकस किया और उसके हवाले से हमने उसके स्टाइल्स के ऊपर गए कि कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, फिर हमने स्किल्स के हवाले से डिस्कस किया कि एक लीडर के अंदर कौन सी स्किल्स होती हैं, उसकी मीनिंग और डेफिनेशंस को भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, कुछ थोड़ा सा हमने जो कह लें कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई तो वो डिस्कस कर सकता है। स्टूडेंट, ये तमाम जितनी भी स्किल्स जो हैं अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर लीडरशिप आएगा, मैनेजमेंट है, या जो है आपके हवाले से टीम बिल्डिंग जो है, ये तमाम हमारी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं उनमें शुमार होता है और ये इंतहाई ज़रूरी सॉफ्ट स्किल्स हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी हैं, आपको इनको समझना चाहिए और अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करें इनके मुताबिक। ठीक है, ताकि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है वो ज़्यादा कामयाब हों, ज़्यादा सक्सेसफुल हों। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका जो अगला टॉपिक है इसी लेक्चर से मुतल्लिका वो है मैनेजमेंट। उसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।